ओके। हरे कृष्णा प्रिय माता जी। अब आवाज आ रही है सबको? हाँ जी माता जी, आ रही है। जी माता बिकॉज जी। आई वाज म्यूटेड। ठीक हाँ है, जी माता ठीक है। तो हम आज का सेशन आरंभ करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। तो अ, बहुत दिनों से इच्छा थी सिस्टमैटिक स्टडी श्रीमद् भागवतम की। तो आप में से काफियों के साथ हमने काफी बारी चर्चा करी है, कोई कोई भाग श्रीमद् भागवतम का लेके। तो स्पेशली भक्ति लता ग्रुप में तो आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि फिर से करने की क्या आवश्यकता है। तो एक तो बात है कि हम जब सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं तो सारी डिटेल्स अच्छे से हमें पता लगती हैं, और उससे हमारा किसी भी विषय पे विश्वास ज्यादा दृढ़ हो जाता है। कि क्योंकि हमने अगर कुछ बातें सुनी हैं और कुछ कहीं और सुनी है, पर अगर हम पूरा कंसोलिडेट किसी चीज की स्टडी करते हैं तो उससे सब मैटर और क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो एक कारण वो है। पर इसका एक और कारण है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि जब मैं शुरू में कृष्णा भावामृत आंदोलन के बारे में पता चला, भक्तों के संपर्क में आई, तो हमें पता चला कि शिला प्रभुपाद और शास्त्रों में स्त्रियों का क्या दर्जा है, उनके लिए क्या स्पेसिफिक आदेश दिए गए हैं। और मैंने उनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया, उससे बहुत लाभ भी मिला। पर फिर कुछ सालों बाद जब ज्यादा भक्तों के संपर्क में मैं आई, और कुछ इंटरनेट पे भी तब, उसके बाद इंटरनेट बहुत एक्टिव हो गया था, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ वीडियोस देखे, जिससे कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका मानना है कि श्रीला प्रभुपाद के जो आध्यात्मिक स्तर में आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शंस हैं, वो तो बिल्कुल निस्संदेह हमें अपनानी चाहिए। जैसे जप करने की बात आती है, पूजा की, या बाकी संकीर्तन की, वो सब तो बिल्कुल सही है। पर जो उनके बाकी आदेश हैं कि स्त्री और पुरुष को संसार में कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, मतलब आध्यात्मिक जीवन के अलावा जो भौतिक जीवन में उनको कैसे रहना चाहिए, तो वो कहते हैं कि वो शायद एकदम लागू नहीं है, या जरूरी नहीं है कि हम उनका पालन करें। क्योंकि प्रभुपाद जिस समय में थे तब सबके ख्याल अलग थे, वो थोड़े पुराने ख्याल के हैं। तो वो उनके वो कुछ चीजें अस्वीकार करते हैं। वो डायरेक्टली बोलते हैं कि ये चीजें सही हैं, पर ये चीजें हमें स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हम ऐसी चीजें सुनते हैं तो जो गंभीर भक्त हैं वो इन चीजों से विचलित नहीं होते, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान पूर्वक सोचें तो प्रभुपाद तो साधारण मनुष्य नहीं है। वो अपने ऐसा नहीं है कि वो जो उनकी कुछ सालों की अपब्रिंगिंग थी वो विचार सामने ला रहे हैं। उन्होंने शास्त्रों का बहुत गंभीर पूर्वक अध्ययन किया है। तो वो जो भी बोलते हैं वो शास्त्र के अनुसार बोलते हैं। तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर हम ऐसे विचार सुनते हैं, और मैंने काफी सुने हैं। मतलब हम जब भक्ति वैभव कर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स जो थे, जो भी बहुत ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, पर तब भी उनके ये विचार थे कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम कुछ
स्टेटमेंट स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं। तो ठीक है, वो है। पर आपको मालूम है, इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और विचार धारणा है, जो कि भक्त हैं, जो बोलते हैं हम प्रभुपाद का पूर्ण तरह पालन कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी। पर उनका उनकी सोच अलग है। मतलब जिस प्रकार हम साधारण रूप से समझते हैं कि स्त्री का क्या रोल है, कि वो घर गृहस्थी संभालें और अपने रहन सहन में थोड़ी क्या कहते हैं, विद चेस्टिटी, ध्यान पूर्वक रहें, अपना उठने बैठने बोलने में। हर स्त्री को विवाहित होना चाहिए, फिर अपने पतिदेव की आज्ञा पालन करनी चाहिए, ये सब चीजें। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली प्रभुपाद ने इन चीजों पे इतना जोर नहीं दिया था। अगर हम देखें उनके जिस तरह से उन्होंने अपने शिष्यों के प्रति व्यवहार था उनका, उन्होंने काफी छूट दी थी कि जिसकी जो प्रवृत्ति है आप बस कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगें और सेवा करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये स्वयं प्रभुपाद ने दर्शाया था। तो इन चीजों में एक्चुअली ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और पर हम ये भी जानते हैं कि प्रभुपाद ने स्वयं कहा था कि उनकी जो किताबें हैं वो हैं, अ, वो मार्गदर्शन देंगी अगले 10,000 सालों के लिए। तो इस इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए मैंने अपना जब अध्ययन स्टार्ट किया था श्रीमद् भागवतम का, तो मैंने सोचा मैं देखना चाहती हूँ कि प्रभुपाद क्या आदेश दे रहे हैं स्त्रियों के लिए, और वो अपने लेक्चर्स में क्या। क्योंकि ये हमने समझा है कि पहले शिला प्रभुपाद की किताबें हैं, फिर उनकी लेक्चर्स हैं, और उसके बाद हैं जो उनकी वार्तालाप है या चिट्ठियां लिखी हैं भक्तों को। तो फिर हम, तो अगर किसी भी विषय के बारे में हम जानना चाहते हैं तो इस तरह से हमें समझना है। और मैंने ये ही पाया कि जो श्रीला प्रभुपाद की किताबों में श्रीमद् भागवतम में है, वो कंसिस्टेंट है। मतलब उसमें कोई विपदा नहीं है कि कहीं उन्होंने ये बोला है स्त्रियों के लिए और कहीं कुछ और बोला है, ऐसा नहीं है। एक ही मैसेज है। मतलब उनका बिल्कुल सेम है। आप उनकी श्रीमद् भागवतम के कितने हम कैंटोस पढ़ें, उसमें सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड। तो हम इस ये चाहते हैं कि अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी करें तो हम ये देख पाएंगे स्वयं कि प्रभुपाद बार बार वो चीज दोहरा रहे हैं। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम बार बार वही चीजें सुने, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। स्त्री शरीर में हम चाहते हैं कि हम क्लियरली समझें कि हमें कैसे अपना व्यवहार रखना है। तो ये सब चीजें सोच के हम आज प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। तो हम क्या करेंगे कि हर कैंटो में स्त्रियों के लिए खासकर क्या सीख दी गई है प्रभुपाद के द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा। तो कृष्णा कृपा रही तो हम 1 से लेके 12 कैंटो तक जाएंगे, और आपका साथ रहा, आपका आशीर्वाद रहा तो हम ये कर पाएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर, और वर्सेस 42 से लेके 48। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आयुषी से, जो मेरी मदद करने वाली हैं, वो पहले हमें 1742 का ट्रांसलेशन और थोड़ा सा हमें पपोट का भाग पढ़ेंगे। ये सारे पपोट्स बहुत बहुत आवश्यक हैं और हम सबको पूरी तरह पढ़ने चाहिए, पर क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हम
कुछ जो रेलेवेंट पोर्शंस हैं वो पढ़ेंगे। आयुषी, आप प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा माता जी, इज माय वॉइस क्लियर? रुचि ऋतु माता जी, आप उन आयुषी को अनम्यूट कर सकते हैं अगर वो म्यूटेड है। हरे कृष्णा माता जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी कम आ रही है, आप ऊंचा बोलें। ओके। हरे कृष्णा, इज इट बेटर नाउ? इट्स लिटिल बेटर, बोलिए। शुड आई स्टार्ट रीडिंग? यस प्लीज। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। माफ कीजिए आयुषी, 1 मिनट, मैंने बैकग्राउंड तो दिया नहीं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं द्रौपदी माता के बारे में। तो ये स्थिति तब है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने वाला है और तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की, जब वो सो रहे थे, हत्या कर दी। तो द्रौपदी बहुत दुखित थी। तब अर्जुन ने उनको वादा किया कि मैं अश्वत्थामा का शव तुम्हारे सामने लेके आऊंगा। तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ तो लिया पर उनका वध नहीं किया और द्रौपदी माता के सामने लाए। तब ये होता है कि द्रौपदी माता देखती हैं उनको और प्रणाम करती हैं। हाँ, आगे पढ़िए आयुषी। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद का। तात्पर्य: अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभावा प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक या असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। जी, तो इसमें हम देखते हैं कि वो जो हत्यारा था अश्वत्थामा, उसको द्रौपदी माता प्रणाम करती हैं। और शिला प्रभुपाद कहते हैं ये इसलिए है क्योंकि वो इतना भेदभाव, स्त्री होते हुए भेदभाव नहीं कर पाए कि यह उचित नहीं है। तो हमें इस श्लोक में तात्पर्य में ऐसा लगता है कि शिला प्रभुपाद द्रौपदी की निंदा कर रहे हैं और खास मतलब पूरी महिलाओं की जो जाति है उनको थोड़ा नीचा दिखा रहे हैं कि वो तो बालकों के समान है और उनमें भेदभाव नहीं है। पर वास्तविक में ऐसा नहीं है। हम आगे देखेंगे शिला प्रभुपाद द्रौपदी के बारे में क्या कहते हैं। पढ़िए माता जी अगला श्लोक। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तात्पर्य: अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी।
लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। तो देखिए, एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद एक तरफ तो बोल रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा बुद्धि नहीं दिखाई, पर फिर उसी कार्य की वो प्रशंसा कर रहे हैं कि ये लक्षण तो शुद्ध भक्त के हैं, और वो कह रहे हैं कि द्रौपदी उत्तम स्त्री है। आगे पढ़िए माता जी, द्रौपदी के वचन क्या है इस संबंध में। खाली अब हम अगले श्लोकों का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। इसके तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद माता द्रौपदी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतः कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें जो प्रभुपाद बोलते हैं वो लगता है जैसे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि वो बुद्धिमान नहीं थी, पर अगली बार में वो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। एक उनका इसी विषय में लेक्चर है, तो इन श्लोकों पे शिला प्रभुपाद ने लेक्चर्स दिए थे अक्टूबर 1976 में वृंदावन में। तो जब ये वाले 47 और 48 श्लोक के अंतर में शिला प्रभुपाद बोलते हैं, so in these two verses the important point is that Draupadi is sympathetic. हाँ, वो बहुत ही नर्म दिल से सोच रही थी पूरे विषय के बारे में। That is Vaishnava. She is Vaishnavi. और वैष्णव कैसे होते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं परा दुख दुखी। He doesn't care for his own personal distresses. उसको अपने दुख के बारे में परवाह नहीं थी। ये नहीं था कि वो जब घटना घटी तब तो बहुत दुखी थी, पर ऐसा नहीं था कि वो इतनी उसमें जुलझ गई थी कि आगे उनको कुछ दिख नहीं रहा था। He, a Vaishnava, becomes aggrieved, distressed when others are suffering. तो वो सोचने लगी कि कृपी को भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे मुझे हुआ था। इस तरह से वो सोचने लगी, और बहुत ये तो उनका गुण है। प्रभुपाद बोलते हैं ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। तो हमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं इसमें? क्यों उन्होंने पहले बोला कि उनकी कम बुद्धि है?
तो वो इसीलिए बोल रहे थे कि जो उन्होंने जो द्रौपदी ने मतलब प्रणाम किया और बोला कि इनको बंदी मत बनाओ, तो वो जो कार्य था वो एकदम उचित नहीं था, पर वो स्वाभाविक भी था क्योंकि वो स्त्री थी। तो प्रभुपाद हमें सीख दे रहे हैं, उस तात्पर्य में बताते हैं कि हमें हर स्थिति में ऐसे भावुक नहीं होना चाहिए। वो ही बोलते हैं कि हमें मृदु स्त्री स्वभाव के अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो वो खाली ये सीख देना चाहते हैं स्त्रियों और पुरुषों को कि हमें ऐसे अपने इमोशंस से इतना अफेक्ट नहीं होना है कि हम सही निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने बोला है। वो निंदा नहीं कर रहे द्रौपदी माता की, और दूसरी ओर वो बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसी प्रकार भक्तों को होना चाहिए कि सबके बारे में वो सोचते हैं और उनका हृदय इतना नरम है। पर तब भी ये सब होने के बाद भी जो कुछ शब्द हैं शिला प्रभुपाद के वो हमें समझ में नहीं आते पूरी तरह। वो बोलते हैं स्त्री जाति बालिकों के समान होती है, अतः उनमें पुरुष की तरह भेदभाव शक्ति नहीं होती। तो ऐसे प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? तो एक तो बात है कि प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शास्त्र ये बोलते हैं। प्रभुपाद का ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये तो जो शास्त्रों में लिखा है उसी अनुसार प्रभुपाद बोल रहे हैं। हमें इसको समझने में कठिनाई होती है क्योंकि आजकल ये माना जाता है कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, पर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अंतर है। डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि पुरुष थोड़े रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं और जो माताएं हैं वो थोड़ी भावुक होती हैं। और आजकल बल्कि एक ट्रेंड चल रहा है कि हमें अपने जो जो हम हैं हमें स्वीकार करना चाहिए। ये ट्रेंड है कि अगर आप ऊंचे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आपको अपने शरीर को स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे एक तरफ बहुत बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, तो उसके विपरीत एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है कि आप जैसे भी हैं वैसे खुश रहना चाहिए। तो उसी तरह शास्त्र भी हमें समझाते हैं। शास्त्र इतना मतलब इतना कोई महत्व नहीं देते बाहरी रूप को, पर वो मानसिक रूप के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में हमें बताते हैं कि जो हमारी स्थिति है हमें स्वीकारनी है, समझनी है, कि हम फिर वी कैन डील विद इट। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, कि अगर हम में कुछ कमियां हैं, अगर हम स्वीकार करेंगे तभी तो हम उन पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या उनको नजरअंदाज रख के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इसलिए तो फर्स्ट थिंग इज नॉट कि हम ये नहीं सोचे कि ओ ये सब गलत है। हमें सोचना चाहिए ठीक है, अगर ये सही भी है तो मुझे इसके बारे में क्या करना है। तो पहले तो ये है प्रभुपाद का उद्देश्य। और दूसरा भी वो बताते हैं एक लेक्चर में। तो उसी टाइम जब अक्टूबर में 1976 में प्रभुपाद ने वृंदावन में लेक्चर्स दिए थे, तो वर्सेस 41 और 42 में उन्होंने बताया है, so it is already explained that a woman's nature is very mild and man's nature very strong. That is difference. Therefore, according to Vedic civilization, the woman must be protected because they are very simple. तो प्रभुपाद बोलते हैं ये अंतर है स्त्री और पुरुष में कि स्त्रियों का जो स्वभाव है वो बहुत मृदु है। ये शब्द मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। कल हमारे समक्ष एक माता जी थी, उनका नाम है मृदु, अब मुझे समझ में आया उसका अंतर क्या है। और जो पुरुष हैं वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। माताएं बहुत सरल सिंपल स्वभाव की हैं। They can be led to goodness very easily and they can be polluted also very easily. इसलिए प्रभुपाद बार बार ये दोहराते हैं क्योंकि इसमें रिस्क है कि माताजी काफी समय जो स्त्रियां हैं वो इतनी साधारण
उनका स्वभाव होता है कि उनको हम अच्छे मार्ग पे भी लगा सकते हैं, पर वो बहुत जल्दी दूषित भी हो सकती हैं। By nature they are very simple, their heart is very soft, उनका हृदय बहुत नरम होता है, बच्चों के जैसे, just like children, their heart is very soft, but their intelligence not very sharp, पर उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होती। अब प्रभुपाद ये तो नहीं बोल रहे कि बिल्कुल ही मंद बुद्धि की होती हैं माताएं, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा कम कम बुद्धि होती है पुरुषों के तुलना में। तो ये हम समझ नहीं पाते, इसलिए माताएं बहुत क्रोधित हो जाती हैं या अपसेट हो जाती हैं कि क्या हम में बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे कि हम बिल्कुल ही बुद्धिहीन हैं, वो कह रहे हैं थोड़ी कम, और वो भी जनरली। ऐसा नहीं कि हर महिला हर पुरुष से कम बुद्धिमान है, पर सामान्य रूप में अगर हम देखें। और इसका क्या रिजल्ट है? दे नीड गाइडेंस, उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, दे नीड प्रोटेक्शन, उनको रक्षा की जरूरत है। ठीक है, फिर प्रभुपाद बोलते हैं, sometimes we receive the complaint in foreign countries, they say you keep your women like slaves, आप तो अपने स्त्रियों को दासी के जैसे रखते हैं। I replied, प्रभुपाद कहते हैं, we do not keep our women as slaves, they are very respectful at home. The sons offer their highest respect to the mother. The husband gives the topmost protection to the wife. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को दासी या बिल्कुल क्या कहते हैं, नौकरानी के जैसे रखा जाता है। उनका तो इतना आदर सम्मान किया जाता है। जो पुत्र है वो माता का सम्मान करते हैं, जो पति है वो अपनी पत्नी को बहुत आदर सम्मान और प्यार से रखते हैं। प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं कि ये है वैदिक कल्चर, हमारी वैदिक संस्कृति। So modern civilization is not strictly according to Vedic junction. Therefore, especially I have seen in the Western countries, there is no home practically. There is no homely happiness because women are allowed to mix freely and there is no protection. They are not married. There is no husband. The father also does not take care. As soon as the girl becomes 15, 16 years, she goes away. Therefore, I have practically seen there is no home, there is no peace in Western countries. तो इसका क्या रिलेशन है बुद्धि या भेदभाव से? इसका ये अर्थ है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि स्त्रियों को चाहिए कि वो शादीशुदा हों और पतिदेव के प्रोटेक्शन में रहें, या शादीशुदा नहीं है तो अपने पिता के घर में रहें, क्योंकि अगर वो उनको छूट दे दी जाए तो हो सकता है कोई उनका गलत क्या कहते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ देम, और किसी गलत मतलब यूज देम इन अ बैड वे। और ये वो देखते हैं पाश्चात्य देश में कि कोई सुख शांति नहीं है। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्रभुपाद कहते हैं ये महत्वपूर्ण है। दैट सॉफ्ट हार्टेड विमेन, वाम स्वभाव, दे शुड बी गिवन प्रोटेक्शन। तो प्रभुपाद क्यों ये बात हमारे सामने लाते हैं और बोलते हैं कि स्त्री मतलब वाम स्वभाव, उनका हृदय नर्म होता है? इसका तात्पर्य है कि उनको रक्षा की आवश्यकता है। They should be trained up how to become faithful, affectionate mother. Then the home will be very happy. तो अगर माताओं को ये समझ में आए और पुरुष उनको उनका साथ दें तो घर बहुत अच्छा खुशहाल रहेगा। Then the home will be very happy. And without happiness, we cannot make any spiritual progress. We must be peaceful. तो प्रभुपाद का ये अर्थ है, क्योंकि प्रभुपाद ये नहीं चाहते केवल कि भाई हमारा भौतिक जीवन बहुत सुख से रहे, बहुत इंद्रिय तृप्ति करें, ये नहीं है। अगर हम सुख से रहेंगे, शांति से रहेंगे अपने गृह में, तभी तो हम आध्यात्मिक जीवन में कुछ प्रगति कर पाएंगे, ये कह रहे हैं प्रभुपाद।
वी मस्ट बी पीसफुल, दैट इज प्रिलिमिनरी कंडीशन। कि अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें शांति मिलनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रभुपाद ये हमें शिक्षा देते हैं कि हमें ये जो पॉइंट्स हैं जो कि आजकल बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट हैं, अगर आप किसी के सामने बोलें कि विमेन आर लेस इंटेलिजेंस, स्त्रियों में कम बुद्धि होती है, तो कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और 50 साल पहले स्थिति कोई अलग नहीं थी। जब प्रभुपाद अपना प्रचार कर रहे थे पाश्चात्य देश में, तब भी सबका यही मानना था कि पुरुषों और स्त्रियों में कोई अंतर नहीं है। पर प्रभुपाद नहीं हिचकिचाए, और हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने किताबों में ये लिखा है। पर हमें समझना है कि प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमें बुरा लगेगा, और हमारा जो विश्वास है प्रभुपाद के वचनों पे वो थोड़ा विचलित हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि प्रभुपाद क्यों कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्य दे आर मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट मतलब कि वो स्त्रियों से नफरत करते हैं। तो ये कितनी गलत बात है। प्रभुपाद तो अपने लेक्चर्स में समझा रहे हैं कि कैसे स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो हमें इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और हमें स्वयं स्त्री होते हुए क्या सीख ले सकते हैं हम इस पास टाइम से। द्रौपदी माता हमें क्या समझाना चाह रही हैं, क्योंकि ये सब शुद्ध भक्त हैं। जो भी हम पढ़ते हैं भागवतम में, वो सब हम सामान्य लोगों के लिए सीख देने के लिए। तो द्रौपदी माता के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि स्त्री स्वभाव में हम भावुक हो जाते हैं। तो अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो हमें किसी और की राय भी लेनी चाहिए। कोई माता जो हमसे सीनियर हैं, या हमारे पति देव हैं, या कोई और बड़े बुजुर्ग हैं हमारे परिवार वाले, तो उनकी राय लेके हमें चलना चाहिए। एक ये बात है। और दूसरी बात है कि हमें भय नहीं होना चाहिए कि हम बहुत भावुक हो रहे हैं, या इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमें बिल्कुल भावुक नहीं होना। क्योंकि प्रभुपाद तो प्रशंसा करते हैं कि यह अच्छी बात है कि स्त्री का हृदय नरम है। माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने बच्चों का अच्छे से बहुत प्रेम पूर्वक परवरिश करें, और अपने पतिदेव का भी बहुत ख्याल रखें जो बड़े बुजुर्ग हैं। तो इस सब में अच्छा है, भावुक होना बुरी बात नहीं है। तो ये हमारी दूसरी सीख है कि कई बारी हमें आजकल आधुनिक संसार में बताया जाता है कि बहुत चीजें बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें भावुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे स्त्री स्वभाव के विरुद्ध है। हमें भावुक होना चाहिए, पर बहुत ज्यादा नहीं। ये आज का हमारी शिक्षा है श्रीमद् भागवतम के द्वारा। यहाँ पे हम मेरा भाषण समाप्त करते हैं, और मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी। अगर कोई सवाल है, सुझाव है, कमेंट्स हैं, तो प्लीज माता जी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ऋतु माता जी आपको अनम्यूट करेंगी, और एक एक करके हम बात कर सकते हैं। आप चैट में भी अपने सवाल दे सकते हैं। और अगर किसी का बहुत पर्सनल सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करिए। अगर आप, क्योंकि ये क्लासेस मैं बाद में यूट्यूब पे डालती हूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई सवाल जिसकी हम चर्चा करते हैं डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा बहुत स्मॉल ग्रुप है, कुछ 50 माताजीज हैं। आप खुल के सवाल कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, और बाद में आप मुझे बता सकते हैं अगर आप कोई चीज इंटरनेट पे नहीं चाहते तो हम नहीं डालेंगे। हरे कृष्णा। माता जी, शक्तिमती। शक्तिमती देवीदासी माता जी हैज अ क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें हम चाहते हैं ना कि हमेशा हमारी बुद्धिमान है, हम स्त्रियां मतलब अपने आप को कम नहीं समझना चाहते। तो जी मैंने मेरे
मेरे पतिदेव भी यज्ञपति दास प्रभु हैं, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा, मंदिर में एक बहुत गंभीर कपल थे, बहुत छोटा सा मतलब इंसिडेंस है, और वो बहुत अच्छी सेवा करते थे। सबको उन पे बहुत ट्रस्ट था, मुझे तो बहुत ज्यादा था, मेरा पर्सनल रिलेशन जैसा था। लेकिन यज्ञपति प्रभु का अचानक डाउट होने लगा और उन्होंने एक बार बोला कि देखिए मुझे कुछ संदेह है, तो मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग। तो मैंने बोला नहीं, आप थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। और ये सिलसिला 6 महीने तक चला माता जी। वो मुझे समझाते रहे कि आप, और उसके बारे में उन लोगों से बात भी उन्होंने की, तो मैंने बोला कि ये लोग थोड़ा ज्यादा, मतलब ये वो भी ये रिएक्ट कर रहे थे कि ये ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल नॉर्मल है, देखिए कितनी अच्छी सेवा करते हैं। और ऐसा होते होते सडन जन्माष्टमी के बाद माता जी उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया, संप्रदाय ही चेंज कर लिया। तब मैंने फिर उस दिन से मैंने यज्ञपति प्रभु को, ये मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं, एक तो पहली बात तो हमको क्या है, स्त्री बुद्धि के कारण ही अपने आप पे ये होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सोच पाएंगे, पर ये नहीं समझ पाते कि दूरदृष्टि पुरुषों पे ज्यादा होती है। उनको जो जी, चीजें दिख रही होती है वो हमें नहीं दिखती हैं। बिल्कुल 6 महीने लगे बिल्कुल। मुझे, पर मैं समझ नहीं पाई, उस स्तर पे नहीं जा पाई जो स्तर मेरे पतिदेव ने 6 महीने पहले ही अचीव कर लिया था। और मुझे उन्हें लग जी रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही, कुछ हाँ, गलत होने वाला बिल्कुल बिल्कुल। है। तो ये मैं तो रियलाइज कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बार बिलीव करना भी आना चाहिए। हमको बिलीव नहीं करना आता है, जी हम कोई जी, समझा रहा है उसकी बात को एक बार थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा ठंडे दिमाग सोचना से। चाहिए। हाँ जी यस। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी, बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू। माता जी कहते हैं कि लेडीज की बुद्धि एड़ी में होती है, पैरों की। अरे नहीं सुना, हो सकता है। निवेदिता माता जी, पूछिए, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, माता धनु प्रणाम। जी, प्रणाम माता। माता जी, आपने आज के क्वेश्चन में कहा कि जो फीमेल्स होती है बहुत इमोशनल होती है, तो उनको ऐसे सिचुएशन में जब भी कोई डिसीजन का टाइम हो तो किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए, थोड़ा हस्बैंड ऊंचा की। बोलिए, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। इमोशनल होती है, उसके बाद क्या बोला? तो आपने कहा कि जब भी डिसीजन का टाइम आता है कुछ, और अगर उसको फीमेल को लगता है कि वो नहीं ले पा रही है तो उसको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। तो माता जी, एज अ फीमेल मैं कैसे, पैरामीटर्स क्या है कि अब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ और मैं डिसीजन नहीं ले पा रही, ये कैसे समझ में आएगा कि अब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर समय हमें लेना है। जो महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं, एक तो कुछ तो ऐसे स्तर होते हैं जिसमें स्त्रियों को ही निर्णय लेना है, जैसे हमारे घर घर गृहस्थी के बारे में है कि क्या पकाना है, कैसे हमें घर रखना है, या बच्चों के संबंध में भी। और काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें स्त्रियों को ही निर्णय लेना है, क्योंकि ये अलग स्तर, अलग स्फीयर्स होते हैं कि पुरुष को कुछ देखना है और स्त्रियों को कुछ, और हर फैमिली में ये अलग होगा। पर कई बारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं, जैसे हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, अगर कोई घर ले रहे हैं या जॉब चेंज कर रहे हैं, या हमें फर्दर स्टडीज करनी है नहीं करनी, जो ऐसे डिसीजंस हैं, कई बारी हम कुछ ऐसे फैक्टर्स सोच के लेते हैं कि अरे मेरी सहेलियां वहां पे हैं तो अच्छा रहेगा, या हम सोचते हैं कि मैं अपने माता पिता के बहुत दूर हो जाऊंगी अगर सो एंड सो प्रभु से मेरा विवाह हुआ। मतलब हम थोड़ा भावुक होके सोचने लगते हैं, और सारे प्रोज एंड कॉन्स को ठीक से नहीं सोच पाते। तो इस तरह हमें लग रहा है कि हम दुविधा में हैं, और हो सकता है कि ये बहुत अच्छी डिसीजन नहीं है, तो हमें सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। और अगर हम नहीं भी, हम बहुत क्लियर हैं कि नहीं नहीं, जो मैं सोच रही हूँ सही है, पर तब भी अगर ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है जिससे हमारे या किसी और के जीवन में बहुत असर होगा, तो there's no harm in taking someone else's opinion also। तो देख के, सोच समझ के
कैसे पता लगेगा कि हम भावुक हो रहे हैं, वो तो कोई और ही आपको बता सकता है, क्योंकि जब हम भावुक हो रहे हैं हम खुद समझ नहीं पाते, हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। वो इसीलिए वो थोड़ा मन बुद्धि के कारण हो जाता है कई बार, एंड इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। और पुरुषों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि खाली स्त्रियों के साथ होता है, पुरुष भी भावुक हो जाते हैं, पर ज्यादातर देखा जाता है कि स्त्रियां ज्यादा भावुक होती हैं। तो अच्छा है कि किसी से, बड़ी बहन से, कोई हमसे जो वरिष्ठ हैं, या अगर कोई पुरुष हैं तो और अच्छा है, पिता, बड़े भाई, पति, उनसे थोड़ा राय ले लें। अब माता जी जैसे अब आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो नेचुरली जैसे मैं फीमेल हूँ, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि अरे उसको क्या पता है, मैं भी बहुत जानती हूँ, मैं कैसे झुक जाऊं, मेरे को ही पता है ना, मैं जो सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ, इतनी बेवकूफ तो हाँ मैं भी नहीं हूँ। तो लड़कियां ना झुकना ही पसंद नहीं करती है, उनका अलग जी, लेवल का ईगो चलता है आज की डेट में। तो ऐसे सिचुएशन में ये सोचना कि मैं किसी और पे डिसीजन, मतलब मैं किसी और पे ट्रस्ट कर लूँ उसके डिसीजन पे, बिल्कुल मतलब झुकना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो, और इसीलिए हमें लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। पर इसीलिए हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, प्रभुपाद के शब्द, क्योंकि हम हमारी जो सोच है इस जीवन की नहीं है, वो तो हमारे कितने जीवन से हम सोचते आ रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो वो सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। ईगो इज द बिगेस्ट थिंग जो हमें वश में लाना बहुत मुश्किल है। प्रयास करना है, और तभी हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, और इसका हमें थोड़ा स्मरण करना जरूरी है। अ, तो धीरे धीरे थोड़ा बदलाव आएगा हमारी सोच में। यस मैम, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, प्रियंका नागर माता जी इज राइटिंग कि माता जी क्या ओनली आज ही के रिलेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डिफरेंट भी? डिफरेंट भी पूछ सकते हैं, आज के रिलेशन में पूछें तो ज्यादा लाभ है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछ सकते हैं। अगर बहुत लंबा विषय है तो शायद हम ब्रीफ में डिस्कस करके किसी और टाइम लेंगे, पर प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। ओके। नितिगाता देवीदासी माता जी इज रेजिंग हैंड। माता जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। माता जी, आपने बोला कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल जो एक इश्यू होते हैं, या फाइनेंशियल कोई भी चीज फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उसे हमें किसी से सलाह लेनी चाहिए। तो एक्चुअली मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्निंग है, और हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, बोलिए, मेरी आवाज? सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। हाँ जी। तो माता जी जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्निंग है, और हस्बैंड ऐसा सुझाव दे रहे हैं वाइफ को कि जो आपकी सैलरी है वो भी मैं रखूंगा, और मेरी सैलरी भी मैं ही रखूंगा, और आपको जो खर्चा चाहिए मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो मुझसे आप मांग लो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी फाइनेंशियल चीजों के लिए इतना तैयार नहीं है। तो माता जी इसे किस प्रकार देखा जाए? और आजकल जो सब बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना, कोई कोई मतलब हम किस प्रकार देखें कि वो चीज सही है, या वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए? ओके, बहुत बड़ा विषय है। पर हम प्रयास करेंगे चर्चा करने की। पहले आपने बोला कि मैंने बोला था कि अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो हमें राय लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां होती हैं जो बहुत वेल ट्रेन्ड हैं फाइनेंशियल इश्यूज को हैंडल करने में। जैसे कोई बिजनेस फैमिलीज होती हैं, वो शुरू से अपने मतलब बेटी बेटों सबको ट्रेन करते हैं। और कई बारी हम ऐसे देखते हैं कि बिजनेस में दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ में, या तो दुकान में बैठे हैं, या बाकी कस्टमर्स क्लाइंट से डील कर रहे हैं, तो ऐसा होता है।
सो इट इज पॉसिबल कि दोनों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंसेस। कई बार उल्टा भी होता है कि माताओं को ज्यादा जानकारी है आजकल, क्योंकि सब लोग थोड़े अवेयर हैं, हो सकता है उनको इन्वेस्टमेंट्स में या कुछ चीजों में ज्यादा रुचि हो, तो इसलिए हम जनरली नहीं बोल सकते। हर परिवार का अपना डायनेमिक्स होते हैं, पर ज्यादातर पुरुषों को मैंने देखा है कि पुरुषों का विजन थोड़ा ज्यादा क्लियर है। मतलब माताएं अपना थोड़ा इमीडिएट स्तर पे ज्यादा सोचती हैं कि बच्चों की जो डे टू डे नीड्स हैं, पर जो पुरुष हैं वो सोचते हैं कि आगे चल के उनकी पढ़ाई के लिए भी चाहिए, या कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी। तो माताएं भी सोचती हैं, ऐसा नहीं, पर पुरुष थोड़ा ज्यादा क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए इतना हमें अलग रखना है और इतने का खर्चा करना है। वो थोड़े डिटेल्स ज्यादातर मैंने देखा है पुरुष ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो एक बात तो ये है कि थोड़ी सी, पर हर चीज में पति पत्नी में स्वयं अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये सब चीजें उनको डिस्कस करनी चाहिए और फिर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि पुरुष ही बोल रहे हैं और माताएं कुछ और सोचती हैं, या उनके पास कोई अच्छा आइडिया है और वो बोल नहीं पा रहे। जिस प्रकार हमारे स्वयं के विवाहित जीवन में मैं हमेशा प्रॉपर्टीज बनाना चाहती थी, और प्रभु मुझे बोलते रहे जिस समय हम इन्वेस्ट कर रहे थे प्रॉपर्टीज में कि प्रॉपर्टी की मार्केट बिल्कुल डाउन है, उसका कोई फायदा नहीं। और वाकई अगले 10 साल में कोई हमें लाभ नहीं हुआ उन प्रॉपर्टीज का। पर तब भी प्रभु ने मेरी इच्छा रखते हुए थोड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में करी, कुछ किसी और चीज में करी, और अब उसमें लाभ हुआ क्योंकि थोड़ा द मार्केट हैज इम्प्रूव्ड। खैर, दैट्स डिफरेंट। तो मेरा मतलब स्त्री पुरुष हस्बैंड वाइफ को खुद डिस्कस करना चाहिए। पर जिस प्रकार प्रभु ने मुझे समझाया तो मैं समझ गई कि ठीक है, थोड़ा अंश हम इसमें डालेंगे, बाकी जिसमें वो करना चाहते हैं। दूसरी बात आपने बोली कि अगर दोनों अर्निंग है और कहाँ पैसा रखना है, कौन उसे संभाल रहा है, तो अगेन दिस इज अंडरस्टैंडिंग कि हम एक साथ में एज अ टीम हमें काम करना है। तो जो भी पैसा है वो परिवार का है। जैसे हमारे केस में मैंने कुछ साल ही काम किया और शादी के बाद नहीं किया, तो सारी धनराशि तो प्रभु ने ही कमाई। पर ऐसा नहीं है कि ये प्रभु का पैसा है, ये तो हमारा फैमिली का है। और कभी प्रभु मुझे सवाल नहीं करते कि तुमने ज्यादा खर्चा किया या कम खर्चा किया या यहाँ क्यों किया, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें भी दर्शाना है कि हम फिजूल खर्चा नहीं कर रहे। पर प्रभु ये नहीं कहते कभी भी कि ये मेरा पैसा है और मेरी वजह से तुम्हें ये सब ऐशो आराम मिल रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि हम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी तरह और प्रभु अपना कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फाइनेंसेस को लेके कई बारी पति पत्नी में नोकझोंक हो जाती है। पत्नी अपने परिवार वालों को देना चाहती हैं, पति नहीं देना चाहते, या पति अपने परिवार वालों को ज्यादा देना चाहते हैं, पति पत्नी को बुरा लग जाता है, वो सब करके। पर ये आपको सॉर्ट आउट करना है, ये हर परिवार में पति पत्नी को बातचीत करके या तो स्वीकार करना है कि पति देना चाहते हैं या नहीं देना, जो भी है। So these are individual cases. There is no one advice for it. पर जनरली ये है कि जो भी धनराशि है पति कमा रहे हैं या पत्नी कमा रही है, ये सब परिवार के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सब कृष्णा का दिया हुआ है और कृष्णा जी के लिए ही है। तो हम जितना सोचेंगे कि हम भक्तों को इनवाइट करें, हम प्रचार में लगें, या कोई अच्छा प्रोजेक्ट है उसमें दान दें, तो अगर हमारा उस दिशा में सोच होगी तो छोटी मोटी नोक झोंक इतनी मायने नहीं देगी।
तो ये आपका सवाल था कि किसका, और फिर आपने बोला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो इसका यही उत्तर है कि अगर हमारी ये सोच रहेगी कि कोई भी कमा रहा है पर ये धनराशि हमारे परिवार की है, तो फिर इतना हमें बुरा नहीं लगेगा दैट वी आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स इसमें पुरुष का भी उत्तरदायित्व है कि वो पत्नी को ऐसे रीअश्योर करें कि उनको ये ना लगे कि खाली पति पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, मेरा कोई हक नहीं है उस पे, और उनको थोड़ा ऐसा कुछ करना भी चाहिए। जैसे हमने तो ऑलरेडी अपने विल्स भी बना दिए हैं, जिसमें अगर हमें कुछ हो तो, जैसे अगर पति को कुछ हो तो पत्नी को क्या भाग मिलना चाहिए, ये सब चीजें थोड़ी क्लियर हो तो फिर पत्नी को वो इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी कि मेरा क्या है इसमें, है ना। तो फिर ये बात फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नहीं आएगी, क्योंकि कोई अंतर नहीं पड़ता। आप भी तो कार्य ही कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि जो पत्नी घर पे है वो तो बिल्कुल ऐशो आराम से टीवी देख रही हैं दिन भर। ज्यादातर तो स्पेशली वैष्णवीज वो कितने अच्छे कामों में लगी रहती हैं और अपने पतिदेव का पूरा सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर आप इस तरह से चल रहे हैं तो there's no question of being financially independent. You are already financially secure. अगर आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट देंगे तो क्यों नहीं वो आपको आदर सम्मान देंगे और आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल, इमोशनल, सब कुछ। तो इट्स अ टू वे थिंग कि अगर पत्नी सपोर्टिव है तो पति भी चल के सपोर्ट देंगे। पर अगर तब भी ऐसी कोई शंका है तो फिर ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि पति प्रति मास कुछ राशि पत्नी को दे रहे हैं। और ऐसा पहले होता था कि जो हस्बैंड थे वो कुछ अमाउंट बैंक में रखते थे, कुछ पत्नी को देते थे, और पत्नी उसमें से भी कुछ बचा के रखती थी, और फिर उसमें से कुछ स्पेशल अगर घर के लिए चाहिए होता था तो लेती थी। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पर हमें देखिए, भारतीय संस्कृति में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं था ऑफ women not being financially independent if they were at home। मतलब ऐसे कुछ कुछ केसेस ऑफ कोर्स थे कि पति बहुत ही खराब निकले और पत्नी को फिर स्वयं को सपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वो तो जॉब में नहीं थी, उनके पास अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं था। पर ये उस समय में, मतलब कुछ सालों पहले, ये तो बहुत गिने चुने केसेस थे, और तब भी उनको अपने परिवार वालों से फिर सपोर्ट मिल जाता था। कहने का मतलब कि ये कुछ गिने चुने केसेस जरूर थे, पर ज्यादातर हम देखते हैं कि एटलीस्ट भारत में देयर इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग, कि पति पत्नी में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है। पाश्चात्य देश में ज्यादा ऐसे हम देखते हैं कि मेरा पैसा, वो पति पत्नी क्या, वो तो बच्चों में भी ऐसा हो जाता है कि माता पिता बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद कमाओ, जाओ तुम मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करो, कमाओ, और फिर अपने लिए जो भी कुछ अगर स्पेशल चाहिए। तो ये शुरू से उनको बताया जाता है कि यू आर ऑन योर ओन। पर भारत में ऐसा नहीं था, और ये हमारी संस्कृति नहीं है। परिवार में सब एकजुट होके रहते हैं और अलग अलग होने का कोई रीजन ही नहीं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, माता जी। धन्यवाद माता जी। जैसे प्रियंका नागर माता जी हैज अ हाँ क्वेश्चन। जी, प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी। माता जी जी माता जी बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे बहुत कृष्ण। अच्छा समझा रहे हैं माता जी। मैंने महाराज की बुक भी पढ़ी, आज की संस्कृति, ये वाली बुक भी पढ़ी, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे लगा इस तरह किसी ने समझाया नहीं अब तक हमको, जिस तरह इस किताब में समझाया गया है। और माता जी जो आप आज के लेक्चर में हमें बता रहे हैं, मैं पूरी तरह उससे सहमत हूँ, जो समझाना आप चाह रहे हैं। लेकिन अभी प्रश्न आता है इन चीजों को हम लाइफ में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि
मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी फैमिली में हुई है कि हम फ्रीडम से जिए हैं, अपनी मर्जी से आना जाना, स्कूल है ना, कॉलेज स्कूल भी गए हैं। उसके अलावा मार्केटिंग भी खुद से। जॉब तो हमने नहीं की शादी के पहले, और अभी भी नहीं कर रही। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो इस तरह हम अपने मंदिर भी आया जाया करते थे। यस 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 यू कैन। तो माता जी, और अब शादी जब हो गई है मेरी, तो मेरा ससुराल ऐसा है कि वो बिल्कुल, मतलब हस्बैंड मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन गांव का पूरा उनका माहौल है। मतलब वो मेरे हस्बैंड शहर में रहते हैं, लेकिन उनके थॉट वही हैं कि स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, उनको फालतू में बाहर नहीं जाना चाहिए, शॉपिंग भी करना है तो मेरे साथ जाओ। मतलब मंदिर भी नहीं वो जाने दिया करते थे। उन्हें मतलब बिलीव नहीं है पहले तो इसमें, कि है ना, वो बिलीव नहीं करती। और घर में रहो, खुद भी नहीं लेकर जाया करते थे, बहुत कम। तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, लेकिन फिर ठीक है, कुछ समय भक्ति छूट भी गई, लेकिन फिर चल गई, कुछ सालों बाद रुक कर फिर चली। तो माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं मान गई हूँ ये सारी बातें, लेकिन अभी अब खुद को चेंज कैसे करें? ये वाली बात भी मैं समझ गई हूँ कि वो रोक रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भक्ति में इसमें इससे भी मेरी भक्ति अच्छी ही होगी, क्योंकि स्त्रियों को घर में रहकर ही करना चाहिए। और मुझे तो ज्यादा समय मिलेगा, मैं लेक्चर सुनूं या रीडिंग करूं, है ना, क्योंकि ज्यादा भाग दौड़ में भी तो आप इतना खुद को नहीं देख सकते ना। खुद को भी मुझे बिल्कुल। ऑब्जर्व करना है ना, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ भगवान के बारे में, मैंने कितने अवगुण हटाए हैं अपने। ठीक है, तो माता जी ये भी मुझे ठीक दिख रहा है कि ठीक है, मेरे पति मुझे रोक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मंदिर में जा जाकर ही भक्ति नहीं होगी, घर पे रहकर भी हो सकती है। लेकिन अब माता जी, अब खुद को बदलने की बात है। अब हम इस तरह जिए, और अब पति, अब हम रह रहे हैं इधर सिंगल फैमिली, पति पत्नी 2 बच्चे। तो अब जी। पति कुछ बोलते हैं जैसे कि वही भैया बहनों जैसे झगड़े। तो इन्हें कैसे हम ऐसे जाएं जैसे शास्त्रों में देखते हैं, कैसे ऐसा लाइफ को ले आए अपने लिए? बहुत कठिन दिखता है कि हम मानना चाहते हैं शास्त्र की बात की, कहते हैं पति गुस्सा भी है तो भी उससे स्त्री को गुस्सा होकर नहीं बोलना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे पति थोड़े गुस्से वाले हैं, हमेशा नहीं लेकिन हो जाते हैं, और फिर वो थोड़ा लिमिट क्रॉस करते हैं बोलने में। तो फिर कैसे सहन करें, इसे कैसे लेकर आए? और फिर हम चाहते हैं क्योंकि इस तरह होना, और जब हम देखते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार लगता है ये तो बड़ा मुश्किल है, फिर क्या करें? और क्या, जबकि हम चाहते, कृष्ण तो ये चाहते हैं ना, हम अपना स्त्री धर्म फॉलो करें, और वैसे भी भक्त के लिए ये अच्छा है ना। हम कैसे तृणादपि सुनिचिर होंगे? स्त्री तो, स्त्री का शरीर में हम रहकर ये अच्छे से, हमें तो मतलब ट्रेनिंग मिल रही है, हम जी। स्त्री शरीर में रहकर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, है ना, कहीं तक तो पहुंचेंगे। तो ये अच्छा ही है हमारे लिए, स्त्री शरीर, और मतलब जो भी हमारे माहौल है, ठीक है। लेकिन माता जी, बात आती है पति बोलते हैं तो सहन भी करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता, फिर गुस्से में हम भी थोड़ा बोल देते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए माता जी? ये चाहिए हेल्प। माता जी, मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपकी थियोरेटिकल नॉलेज तो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब आप सब समझ रहे हैं कि क्यों करना है, कैसे करना है, और ये सब, ये काफी अ, हद तक हम सबकी स्थिति है कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम थोड़ा लागू करते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि हाँ देखो, इससे तो बड़ी गृहस्थी अच्छी हो रही है। पर फिर जो हमारा अंदर का स्वभाव है, वो हम पूरी तरह बदल नहीं सकते, तो कैसे करें? तो पहले तो हमें समझना है कि माता जी, ये इस जीवन का स्वभाव नहीं है। हमारे कितने जीवन से हमारा ये भाव है कि मैं एंजॉय करना चाहते हूँ। तो अगर हम इस शरीर में हैं कि जब हमें किसी और की बात सुननी है तो ये बहुत कठिन लगती है। पर ये भी है कि हमने स्वयं ऐसा किया है कि हमें स्त्री का शरीर मिला है, कि कुछ ना कुछ तो हमने पूर्व जन्म में किया होगा जिसकी वजह से हमें स्त्री का शरीर मिला है। और जैसे आपने कहा, इसका कुछ लाभ भी है कि हमें मौका मिल रहा है कि हम थोड़ा ऋणादपि सुनीचेना, कुछ थोड़ा ह्यूमिलिटी अपने स्वभाव में लाएं। पर हर समय नहीं होता। तो ठीक है, आप मायूस नहीं होइए, ये धीरे धीरे ही परिवर्तन आएगा। तो ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि पहले आपको कितना कठिन लगता था, फिर आपने स्वीकार कर लिया, तो ये तो सब अच्छे ही परिवर्तन है आपके जीवन में, और इस प्रकार ज्यादा होंगे। ऐसा भी होता है कि कई बारी हम सुनते हैं, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, और चौथी बारी तो बम फूट जाता है। तो ठीक है, ये भी कई बारी जरूरी है।
और उसको बहुत सप्रेस रखना भी पॉसिबल नहीं है। पर तब भी हमें ये याद रखना है कि जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं पति के सामने, तो थोड़ी आदर सम्मान तब भी बना के रखें। तो मेरा मतलब कि बहुत कठोर शब्द नहीं हमें यूज करने चाहिए। अगर हम गुस्सा भी हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि बहुत हो गया, आप हमेशा मेरे ऊपर इतना चिड़चिड़ करते हैं, या इस तरह से हम कुछ बोल सकते हैं दिखाने के लिए कि हमारे भी हद से पार हो रहा है। पर तब भी हमें अपने वचनों पे ध्यान रखना है। मुझे लगता है वो ही अगर हम परिवर्तन कर लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें अपनी जो मतलब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उससे फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो शब्द है ना, वो किसी के दिल में लग जाते हैं। और ऐसा हो सकता है जैसे आप बोल रहे हैं कि पति भी बहुत कठोर शब्द यूज कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम भी वैसे ही हो जाएं। आप प्रयास करिए। हम इतना, इसीलिए हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। हम बार बार हमें अध्ययन करना है, बातें करनी है, बाकी माताओं से अपना हृदय शेयर करिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, परेशान हूं, तो फिर वो भी आपको थोड़ी सहानुभूति दिखाएंगे, आपको इनकरेजमेंट देंगे कि चल कोई बात नहीं, हो गया, भूल जाओ। तो हमें अपने संगति बहुत जरूरी है। ऐसी संगति रखें जो आपको इनकरेज करें, जो आपको समझ सकें। क्योंकि आजकल नॉर्मली लोग बोलेंगे कि क्या तू हमेशा ही चुप रहती है, मतलब गलत आ, शिक्षा देंगे। तो आप ध्यान पूर्वक उन माताओं का संग करिए जो आपको इनकरेज करें, और धीरे धीरे इसी मार्ग पे बने रहिए। मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत ऑलरेडी चेंजेस ला चुके हैं अपने जीवन में। तो ये दिस इज वेरी इनकरेजिंग। आपको खुद स्वयं सोचना चाहिए कि मैं जब इतना दूर आ गई तो फिर थोड़ा प्रयास और बिल्कुल ही बढ़िया से हम ऐसे व्यवहार रखेंगे कि प्रभुपाद और गुरु महाराज को हमारे ऊपर गर्व हो कि मेरे इतने अच्छे शिष्य हैं। तो मेरा यही कहना है कि धैर्य रखिए। आ, हर चीज में समय लगता है, क्योंकि हमारे स्वभाव भी बहुत डीप रूटेड है। तो ये जो दूषित चीजें हैं उनको निकालने में समय लगता है। और बाकी चीजें भी हम जानते हैं कि जितना ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे, ऑल गुड क्वालिटीज मैनिफेस्ट इन द बॉडी ऑफ अ डिवोटी। तो जितना हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, तो अच्छे गुण धीरे धीरे उत्पन्न होने लगे। तो ये भी हमें देखना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सॉरी, आप अच्छा ही आपने समझाया सारा। लेकिन अब जैसे कि इस समय टाइम लग रहा है, और मेरे बच्चे भी हैं। मेरी बेटा है 9 साल का और मेरी बेटी है 7 साल की। और वो लोग भगवान को स्वीकार तो है ना करते हैं, लेकिन ऐसे जप नहीं करते। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक नेगेटिव चीज ये आ जाती है कि जब पति पत्नी में अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, संबंध, मतलब जैसे कि पुराने टाइम थे ना, कि पत्नी पति को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है, सम्मान दे रही है, तब बच्चे पेरेंट्स को सम्मान देते हैं, दोनों को देते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत पुराने रिवाज में जो था, ये बहुत अच्छा था। जी जी। अभी बच्चे रेस्पेक्ट इसीलिए नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स से आपस में झगड़ा करते हैं। तो मैं अब कैसे करूं? मैं खैर खुद को झुकाती हूँ, कर रही हूँ कोशिश, लेकिन अब इसी बीच मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो फिर क्या, कैसे करूं? मुझे नहीं माता अच्छा जी, लग रहा है कि वो गलत। एक आप हाँ, प्रयास कर सकते हो कि अगर आपके मन में कुछ लग भी रहा है तो ये सोचो कि अभी नहीं, मैं बाद में व्यक्त करूंगी। ठीक है? क्योंकि आपने बहुत अच्छा पॉइंट लाया कि बच्चों के सामने अगर पति पत्नी झगड़ा करे ना, तो उन पे बहुत असर होता है। ये हम समझ नहीं सकते, पर ये सत्य है। तो क्योंकि बच्चों की पूरी नींव ही उनका घर है, उनके घर का माहौल है। और पति पत्नी जो माता पिता हैं वो ही उनके रोल मॉडल्स हैं। तो जैसे हम व्यवहार करेंगे वो सीखेंगे कि कैसे जीवन में उनको व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए, अगर आपको कुछ ऐसा बातचीत भी करनी है पतिदेव के साथ, तो फिर आप इंतजार करिए जब बच्चे सो जाएं
या अर्ली मॉर्निंग जब वो सोए हुए हैं, तब आप बोलिए कि कैसे मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप जब भी ऑफिस से आ रहे हैं चिड़चिड़ स्वभाव से आ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं। जो भी आपको डिस्कस करना है या कोई और विषय है, आपको कोई वस्तु की खरीदारी करनी है और पतिदेव नहीं मान रहे हो और बार बार उसी चीज पे झगड़ा हो रहा है, कहने का मतलब कि अगर कोई चीज ऐसी कंटेंशियस है तो बच्चों के सामने ना लाएं, या अगर पति कुछ बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए चुप रहें आप, और बाद में उसके डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हमने एक प्रिंसिपल सीखा था कि माता पिता को बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करें। अगेन जैसे आपने बोला, मुश्किल लगता है, उस समय में हम भी भावुक हो जाते हैं और जवाब दे देते हैं, पर अगर आप ये सोच सकें कि ठीक है मैं बात करूंगी इसके बारे में पति को जरूर बोलूंगी कि ये सही नहीं था, पर थोड़ी देर के बाद, तो वो प्रयास कर सकते हैं। जी माता जी जरा सा और ऐड कर लूं क्या, अगर पूछ सकती जी हूँ तो? क्या? थोड़ा सा और पूछ सकती हूँ क्या, अगर विलंब माता ना जी, हो? बहुत माता जी का सवाल है, अगर उनका हम सवाल लेके फिर आपके ऊपर आए तो ठीक है। जी माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी चैट बॉक्स में एक माता जी का सवाल था, वो एक सेकेंड, वो शेयर कर रही हैं कि हम काडोदारा से हैं, हमारे पति भक्त नहीं है, इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें? ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है माता जी। क्या करें? कृष्णा भक्ति करिए। भक्त नहीं है तो पर हमें आप आपको समझाना पड़ेगा कि उससे क्या आपत्ति आ रही है, क्या वो आपको रोक रहे हैं भक्ति में। अगर ऐसा है तो आप प्रयास करें कि उस समय में अपनी साधना करिए जब पति को आपत्ति नहीं है। आप थोड़ा जल्दी उठ के अपना जप कर सकते हैं। जब पतिदेव ऑफिस में हैं तब अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, या जो लेक्चर्स सुनना है। तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर पति भक्त नहीं है या वो भक्ति को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि अगर इस विषय को लेके वाद विवाद हुआ घर में, तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, उनसे भी अपराध हो सकता है, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो आपको थोड़ा ध्यान पूर्वक चलना पड़ेगा। पर अच्छे से प्रसाद बनाइए सबका, घर में भोग लगाइए और फिर प्रसादम सबको खिलाइए। इससे धीरे धीरे काफी बारी हमने देखा है कि लोगों की प्रवृत्ति बदल जाती है। हो सकता है वो भक्ति में पूर्णता आगे ना बढ़े, पर एटलीस्ट उनको फिर आपके ऊपर मतलब कोई बाधा नहीं लगाएंगे, कि एटलीस्ट वो आपको भक्ति करने की अनुमति देंगे। पर शुरू में यही है कि अगर परिवार वाले नहीं चाहते तो हम थोड़ा ध्यान पूर्वक उनको एजिटेट ना करते हुए, कि कोई विचलित ना हो, इस तरह से भक्ति में आगे बढ़े, वही अच्छा है परिवार में। माता जी नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति पांडे माता जी लिखती हैं, हमने ऐसा क्या किया होगा कि हमें फीमेल बर्थ मिला? मतलब कोई बुरी चीज तो नहीं है फीमेल बर्थ मिला, क्योंकि आप भक्ति में हैं तो कुछ अच्छा भी किया होगा कि आपको भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, कि अगर हम ऐसे शरीर में थे जैसे पुरुष के शरीर में, और उनको किसी स्त्री से बहुत आसक्ति थी कि वो लास्ट अपने जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो वो स्त्री का स्मरण कर रहे थे, तो फिर संभावना है कि हमें शरीर स्त्री का शरीर मिला होगा। तो अगर हम पुरुष के शरीर में थे पर हम स्त्री के बारे में सोच रहे थे, तो अगला जन्म में स्त्री का शरीर मिलता है। दैट इज वन एग्जाम्पल। या हो सकता है कि हम अ, बहुत इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, या हम मतलब किसी तरह बहुत भावुक थे और
चाहते थे या भावुक नहीं थे, पर हमारी इच्छा थी कि हम ऐसे हों कि हम सबके साथ बड़े इमोशनली इंटरैक्ट करें। तो हमारी दो चीजें होती है, एक हमारी इच्छा होती है और दूसरे हमारे जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें शरीर मिलता है। मतलब अगर हम चाहें कि कि मैं बहुत अमीर परिवार से जुड़ा रहूं, पर हमारे कर्म ऐसे थे कि हम लायक नहीं है कि हम किसी अमीर परिवार में जन्म लें, तो हो सकता है हम किसी अमीर परिवार में नौकर बन के रहें। तो हम संपर्क में हैं और कुछ लाभ मिल रहा है, पर हम एग्जैक्टली इतने वो नहीं है जो हम चाहते थे। जैसे शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि there was a mouse in one particular building। तो वो कहते हो सकता है कि ये वो आर्किटेक्ट है जिसने ये बिल्डिंग बनाई, कि उसको इतना लगाव था इस बिल्डिंग से कि फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो वो किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ है बिल्डिंग से। तो कह नहीं सकते, ये बहुत इंट्रिकेट है। कर्मा जो है उसको समझना बहुत मुश्किल है, पर ये एक उदाहरण दिया है शास्त्रों में कि जो हमारी प्रवृत्ति होती है मृत्यु के समय, उसी हिसाब से हमें अगला जीवन मिलता है। तो अगर हम किसी स्त्री शरीर से बहुत अटैच थे तो हम अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिलेगा। अगर हम कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करते हैं तो हो सकता है भगवत धाम चले जाएं। तो वो हमारा प्रयास। माता जी, साक्षी सिंगर माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। पूछिए साक्षी अपना सिंगर सवाल। माता जी। जी माता जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जी माता जी। माता जी, मेरा ये प्रश्न था, मैंने आज माता जी भागवतम में पढ़ा था कि जो मेंस होते हैं उनके लिए तो माता जी ऐसा है कि उनको ना, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जो आदमी होते हैं उनको सुंदर स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, जिससे कि वो भटक ना जाए और भगवत धाम की जो यात्रा है वो उनकी मतलब सफल हो सके अच्छे तरीके से। क्योंकि जो जो डेमिगॉड्स होते हैं वो भटक जाते तो फिर हम तो मनुष्य हैं, तो फिर हमारा तो क्या ही है। तो माता जी, वुमेन्स के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है क्या कि वुमेन्स को किस किस चीज से अवेयर होना चाहिए कि ये चीज ना करे वो, जिससे कि भगवत धाम जाने में कोई दिक्कत ना हो, कृष्ण से दूर ना हो पाए? तो माता जी, वुमेन्स के लिए नहीं है कुछ ऐसा? हाँ, वुमेन के लिए तो बहुत शिक्षा है। आज ही हमने पढ़ा कि विमेन बहुत भावुक होती हैं तो वो अच्छे मार्ग पे बड़ी जल्दी जाती हैं और गलत मार्ग में भी निकल सकती हैं। तो इसका मतलब है कि स्त्रियों को सुंदरता से इतनी आकर्षण नहीं है। जैसे वो ये नहीं देखेंगी कि ओ ये आदमी बहुत हैंडसम दिखता है। हाँ, यंग एज में हो सकता है, पर स्त्रियां चाहती हैं कि कोई उनको इमोशनली सपोर्ट करे। तो आप देखेंगे कि कई बारी अगर बहुत साधारण मनुष्य भी हैं, पर कोई बहुत सुंदर स्त्री है वो उनके वश में आ जाती है, क्योंकि वो साधारण पुरुष ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं उनसे, और इस तरह उनके चक्कर में पड़ जाती हैं स्त्रियां। तो स्त्रियों के लिए ये चेतावनी दी गई है कि वो भावुक हैं, इसलिए उनको अपने सही मार्ग पे रहने का मतलब है कि अ, अपने पिता के घर में सुरक्षित रहें या पति के साथ रहें, और ज्यादा संपर्क गैर मर्दों से ना रखें, क्योंकि बहुत आसानी से वो इंटैंगल हो सकती हैं इमोशनली। तो उनके लिए ये चेतावनी दी गई है ठीक है कि माता जी, थैंक यू जो सो मच माता जी। हाँ, कि वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि कोई अगर प्यार जताए उनके प्रति तो वो एकदम फिसल जाती है। तो इसलिए ये चेतावनी है कि हो सकता है वो गलत मनुष्य है।
माता जी चैट बॉक्स में एक और प्रश्न है, श्रुति पांडे माता जी का ही। माता जी, क्या अपर प्लैनेटरी सिस्टम से डाउनफॉल होने पर हम पहले मेल होते हैं और फिर डाउनफॉल होने पर फीमेल? वो पूछ रही है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेम थिंग अपर प्लैनेटरी सिस्टम में भी अगर हम डेमीगॉड थे और हम किसी अप्सरा के चक्कर में पड़ गए, तो फिर जब हमारा डाउनफॉल होगा तो स्त्री का शरीर मिलेगा, है ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। माता जी विवान वर्मा का प्रश्न है। जी बोलिए। इसने हैंड रेज हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता जी, मैंने आपकी क्लासेस पहले भी सुनी है, लेकिन मैं कभी क्वेश्चन नहीं कर पाई, और मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं कि मैं सोचती हूँ मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। खैर, जो कोई बात और नहीं। लेक्चर्स थे उनके क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे पूछ लूंगी। थैंक यू कि आपने ग्रुप स्टार्ट किया, तो अब मैं पूछ पाऊंगी। अभी आज बिल्कुल की क्लास में ही मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया स्त्री शरीर के बारे में कि कुछ तो किया होगा जो ये शरीर मिला, लेकिन जब हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो जो दिव्य आत्माएं हैं, मतलब यशोदा माँ है, ठीक है, और मतलब जानवर ठकरानी हुई नित्यानंद प्रभु की वाइफ हैं, और जितने भी महान भक्त हैं, सारी गोपियां हैं, ये भी तो स्त्री हैं। तो क्या इन पर भी ये नियम लागू हुआ होगा? मतलब मुझे ऐसे लगता है कि शायद नहीं, क्योंकि ये तो सब मुक्त आत्माएं हैं, और ये सब स्त्रियां थी, उसके बाद भी ये सब लोग भगवत धाम गए, और जो गोपियां हैं उनकी भक्ति को तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताया है, सर्वश्रेष्ठ, उनके बराबर कोई नहीं है। और ये सब बिल्कुल होने के माता बाद जी। भी फिर ये डिस्कशन ये आ जाता है कि कुछ बुरा करा तो स्त्री शरीर पाया। क्या ये सोचना, अपने माइंड में ये रखना कि ये शरीर ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज प्रभुपाद यही बोलते हैं कि कोई अंतर नहीं मिल पड़ता कि स्त्री है पुरुष है, जिसमें सिंसेरिटी है वो इसी शरीर में भगवत धाम जा सकते हैं। पहले आपने बोला जो उच्च श्रेणी के भक्त हैं, वो तो अलग ही कैटेगरी है। वो तो देयर इज नो क्वेश्चन कि किसी गलती से वो स्त्री शरीर में आए, वो तो अलग ही आए हैं। वो नॉर्मल शरीर के साथ आए ही नहीं है। वो तो खाली हमें शिक्षा देने के लिए आए हैं कि भक्त को कैसे होना चाहिए। वो भगवान के हमेशा के एसोसिएट्स हैं। तो वो हम कभी नहीं बोलेंगे कि वो किसी गलती की वजह या कोई हानि है कि वो स्त्री के शरीर में आए। और मैंने ये भी बोला कि ये एक उदाहरण है कि अगर पुरुष स्त्री के बारे में सोच रहे हैं तो वो स्त्री का शरीर मिलता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें ये भी शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भक्ति के मार्ग में लग गया तो फिर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खाली जो मायने रखता है कि हमारी सिंसेरिटी कितनी है। कितनी माताएं हैं जो एकदम संत स्वभाव के हैं, तो उसमें देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कि वो पुरुष हैं या स्त्री हैं। पर हमें खाली ये जानकारी दी जाती है जैसे कि कोई मनुष्य है जिसके हाथ में थोड़ी तकलीफ है, तो उसको लिखने में ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो स्त्री की कमियां है कि हम भावुक ज्यादा हैं, तो हमें थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा कि हम भक्ति में विचलित ना हो कि कोई बोलेगा कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला वैसा बोला और हमें बुरा लग गया और हमारा जो फेथ है वो नष्ट हो गया, हमारी भक्ति नष्ट हो गई, ये सब सोच के। तो हमें वो प्रयास करना। पुरुषों को अलग प्रॉब्लम है। पुरुषों का ये होता है कि पुरुष भाव बहुत स्ट्रांग है कि वो जो अथॉरिटी है इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। तो स्त्री और पुरुष दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आसानी से भक्ति में प्रगति करते हैं, पर स्त्रियों की तुलना में क्योंकि वो ज्यादा
डिटैच्ड होते हैं, इतना उनको चीजों से आसक्ति नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो पुरुष के शरीर में थोड़ी कम दिक्कत होती है प्रगति करने के लिए, पर थोड़ी। आज के टाइम में, कलियुग में तो ये अंतर बहुत कम है। तो हमें पहले ऐसा नहीं सोचना है कि स्त्री शरीर मिला तो ये कोई बुरी बात है। हमें समझना है कि इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमें वो प्रॉब्लम्स फेस करनी है, पहली बात ये। और दूसरी बात कि जो भी स्त्री या पुरुष शरीर में है और भक्ति के मार्ग में लग गया, उसने तो वैसे भी अच्छा कदम ले लिया अपने जीवन में। तो फिर कोई ऐसी हमें डिस्करेजिंग चीजें नहीं सोचनी है। पर एट द सेम टाइम हमें स्वीकार करना है कि मेरे में ये चीजें हैं जो मुझे अपने मन में रखनी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आई एम स्पेक्युलेटिंग अ लिटिल बिट हियर, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि हम बहुत अच्छे भक्त थे पर पुरुष के शरीर में थे और हम अपना जो ईगो थी उसको कम नहीं कर पाए, कमी रह गई। तो हमने सोचा कि काश मेरा स्त्री का शरीर होता तो मैं आसानी से भक्ति में आगे बढ़ पाता, तो हमें फिर स्त्री का शरीर मिल गया, हो सकता है, आई डोंट नो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जो भी हमारा शरीर है, जो भी प्रवृत्ति है, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। मेन चीज है कि प्रगति कैसे करनी है। पर भक्ति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए, वी शुड रिमेन इनकरेज्ड। तो नथिंग, सो ठीक है, फीमेल बॉडी है तो क्या। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी और मुझे जो समझ में आया कि हाँ, हमें एनकरेज रहना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। बस क्योंकि स्त्री है तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अपने व्यवहार को लेकर, क्योंकि व्यवहार दिखाता है, मतलब सब देखते हैं और एक कहते हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं। तो अगर आप भक्ति से जुड़े हुए हो और स्त्री हो तो आपको बहुत केयरफुली बिहेव करना होगा। बस ये थोड़ा मुझे पॉइंट लगता है, बाकी भक्ति तो सभी करते हैं और वो तो करनी है। नहीं, बिल्कुल सही आपने पकड़ा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मीनाक्षी वर्मा माता जी, आपका कोई और प्रश्न भी है? आपका हैंड रेज्ड है। सॉरी, मैं डाउन कर लेती हूँ, सॉरी। इट्स ओके माता जी, और कोई प्रश्न नहीं है, चैट बॉक्स में भी नहीं है, ना ही किसी का हैंड रेज्ड। ठीक है माता जी, हम भी बहुत अच्छा मधुर कीर्तन सुन रहे हैं क्योंकि मायापुर में बोट फेस्टिवल प्रारंभ हो चुका है। तो जो भी मायापुर से जुड़े हुए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ये सेशन समाप्त हो और हम बोट फेस्टिवल का आनंद लें। अंशिका माता जी बोलिए, कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि मीनाक्षी माता जी एडमिट हुई हैं आज, उनको किडनी स्टोन आज डिटेक्ट हुआ है, मतलब पहले डिटेक्ट हुआ था बट शायद वो आज एडमिट हुई है। प्रभु जी का मैसेज आया ग्रुप में, तो हम चाहते हैं सारी माता जी उनके लिए प्रे कर लें, फिर सेशन एंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रार्थना करते हैं कि मीनाक्षी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और भक्ति में बहुत अच्छे से प्रगति करें। हरे कृष्णा। थैंक यू अंशिका माता जी फॉर ब्रिंगिंग इट टू आवर अटेंशन। ठीक है माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना धैर्य रख के इतना लंबा सेशन आपने टॉलरेट किया। थैंक यू सो मच। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम महीने में एटलीस्ट 1 या 2 बार चर्चा करें श्रीमद् भागवतम पे, और आप इसी प्रकार मुझे इनकरेजमेंट देते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। I'm very, very thankful to be in the association of such wonderful Vaishnavis. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सब क्लास में सिर्फ दवाइयाँ दी जाती है, पर आपने बताया कि दवाई कैसे लेनी है, कड़वी लगेगी पर धीरे धीरे अच्छी लगेगी। वो आपकी क्लास में वो रस मिला है।
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद।